हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है भूगोल का मैंने अगला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना उठाया है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ से हर परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं ना, मैं प्रश्न कराने चल रहा हूँ, वहाँ से शायद है कि इसके बाहर पूछा जाए, है ना। देखिए, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्नों को भी रखा है जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। दोस्तों देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि हमारे सभी प्यारे भाई और बहन जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा। देखिए, सही क्रम की बात कर रहा है। देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, जो पृथ्वी है ना, 3 परतों से बना है। सीधी सी बात, एक मोटा मोटा से एक जानकारी ले लीजिए कि पृथ्वी 3 परतों से बना है। पहली यानी कि बाह्य परत होती है क्रस्ट, है ना। बीच की परत होती है मेंटल, और सबसे आंतरिक परत, है ना, जिसमें सबसे आंतरिक परत होती है कोर। ये 3 परत से बना है हमारी पृथ्वी। और जिसमें से देखिए, सबसे पहली परत यानी क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वहीं पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा, है ना। फिर मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। फिर सबसे आखिरी वाला यानी आंतरिक पार्ट जो है, परत है कोर, उसमें निफे यानी कि निकिल और आयरन, ठीक है, निकिल और आयरन की अधिकता होती है। देखिए, वही क्रम बन गया जो मैंने अभी बोला। तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाल, सीमा, निफे, है ना। सियाल का मतलब SiAl यानी सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा Si मैग्नीशियम, SiMg मैग्नीशियम, निफे NiFe निकिल और आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। देखिए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा, पता नहीं कौन कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। हमें और आपको कुछ नहीं पता है, ये पता है कि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो हमें उस टॉपिक को पूरा कवर कर लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैसाल्ट की चट्टानें जो हैं सीमा, ठीक है, यानी Si और Mg यानी कि मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। पूछा गया भूपृष्ठ की किस परत में यानी सीमा। अच्छा, सीमा की अधिकता यानी सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता कहाँ पर होती है, हमेशा याद रखिए मेंटल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है ना, प्रधानता या अधिकता। आपके सामने ऑप्शन है सियाल, सीमा, निफे, मेंटल। देखिए, अभी मैंने जो ओरली पहले प्रश्न में बताया है ना, वही प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। निकेल और लोहा की अधिकता कहाँ पर होती है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है सियाल, सीमा, निफे, मेंटल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निफे यानी कि निकिल और आयरन, है ना। ये निकिल है, देखिए ये जो प्रश्न दिया है ये निकिल है और ये आयरन है Fe, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। आपके सामने ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निकेल यानी सी इज राइट ऑप्शन, है ना। पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। स्थल मंडल की बात कर रहा है, स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की बाहरी पपड़ी, है ना। स्थल मंडल जहां पर हम लोग चलते फिरते हैं,
पृथ्वी की बाहरी पपड़ी कहलाती है वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तन मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 90 किलोमीटर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी 20 राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? बेरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, है ना। देखिए सही इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बेरिस्फीयर। ये बेरिस्फीयर जो है ना आंतरिक परत में पाया जाता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, है ना, यानी कि जहां पर कोर का भाग होगा, है ना, कोर का भाग होगा सबसे आंतरिक परत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, है ना। देखिए 2 बार ऑप्शन हो गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 22 मीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या गैब्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट, यानी 20 राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। देखिए स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है, हमें ये पहचानना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग या सभी। देखिए स्थल मंडल यानी कि क्रस्ट, स्थल मंडल हमारा कहाँ उपस्थित है? क्रस्ट में, है ना, सबसे क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम स्थल मंडल कहाँ पर स्थित है? एक तरह से धरातल, पृथ्वी की धरातल की आउटर लेयर पर, है ना। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। देखिए स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल में भी कई पार्ट होते हैं, कई परत होती है। जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट में भी कई लेयर होती हैं, उनको डिवाइड किया गया ऊपरी भूपटल में, निचली भूपटल में, और मेंटल बीच में होती है। अच्छा, मेंटल का जो ऊपरी भाग है कहीं ना कहीं स्थल मंडल से जुड़ा होता है ना, यानी क्रस्ट से जुड़ा होता है मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, है ना, डी इज राइट ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपके सामने ऑप्शन है 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी 20 राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रश्न। चलिए अगला देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। व्हाइट ऑफ द अर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल, है ना, मेंटल, यानी 20 राइट ऑप्शन। अच्छा, मेंटल में सबसे अधिकता किसकी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की, यानी कि सीआर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सिलिका और, देखिए सिलिका और एल्यूमिनियम के साथ में मैग्नीशियम भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हम सियाल नहीं बोलेंगे, सिलिका एल्यूमिनियम नहीं बोल सकते, लेकिन सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेंटल में, ये याद रखिए, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है
है ना। देखिए अभी मैंने अभी लिखा भी था, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, चूंकि अभी बताया है। देखिए कहीं ना कहीं सिलिका के साथ एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होता है ना, लेकिन अधिकता की बात कर रहा है, प्रधानता की बात कर रहा है, तो सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम किसी भी प्रश्न को कमज़ोर नहीं समझेंगे। पता नहीं कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के कुछ द्रव्यमान का लगभग, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है 32%, 52%, 68% या 83%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68%, यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोह असंबद्धता स्थित है, मोह असंबद्धता स्थित है कहाँ पर, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। देखिए मोह असंबद्धता एक लेयर बना दी गई है ना, तो वो कहाँ पर स्थित है, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, या इनमें से कोई नहीं। हम मोह असंबद्धता की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्रस्ट और मेंटल, है ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में उपस्थित होती है, यानी ए इज राइट ऑप्शन। बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है, पृथ्वी की क्रोड, क्रोड कहें या कोर कह दें, है ना, मैंने बताया था, शुरू में ही बता रखा था। देखिए आपके सामने ऑप्शन है निकिल एवं मैग्नीशियम, निकिल एवं तांबा, निकिल एवं लोहा, निकिल एवं एल्यूमिना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निकिल एवं लोहा, यानी निफे, है ना, NI और FE। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी कि उपर्युक्त में से दोनों, है ना, उपर्युक्त में से दोनों, ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है ना, हमें क्या बताना, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, है ना। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। देखिए भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का की मात्रा बतानी है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, 78% पाई जाती है ऑक्सीजन, माफ़ करिएगा, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, 21% पाई जाती है ना, माफ़ करिएगा, मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बता दिया 78%, लेकिन नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। देखिए ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा, है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में, कौन सी गैस सबसे अधिक और सबसे कम पाई जाती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी % पाई जाती है। ऑक्सीजन के लिए अलग लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए अलग लिखिएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। पृथ्वी के, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में, देखिए अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अभी बताया गया था ऑक्सीजन, है ना, चूंकि 21% पाई जाती है ऑक्सीजन, और सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है।
देखिए इसमें क्या दिखा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या पोटेशियम। देखिए जो हमने अभी 4 तत्व पढ़े थे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, तो वो क्रम याद रखिएगा, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि लोहा तो सबसे बाद में था ना, है ना। ऑक्सीजन और सिलिका दिया नहीं है ऑप्शन में, तो एल्यूमिनियम सही हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल यानी कि प्रावार के नीचे क्रोड किससे बना है ना। मेंटल के नीचे क्रोड जो प्रेजेंट होता है, सबसे आंतरिक भाग की बात कर रहा है, क्रोड कहें या कोर कहें। आपके सामने ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन, है ना। तो देखिए क्रोड यानी कोर में सबसे ज़्यादा अधिकता क्या होती है, निकिल और आयरन की, यानी निफे। अब निकिल तो दे नहीं रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन यानी लौह, ठीक है, लौह, सी इज राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है महादेश जनक बल, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात बल। ये पर्वत निर्माणकारी बल, इसका सही उत्तर हो जाएगा वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल, सी इज राइट ऑप्शन। बेहतरीन प्रश्न था ये भी। देखिए मिश्र धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्र धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत क्या कहलाएगी? देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं सीएल, साइमा, निफे, मेंटल। देखिए सियाल यानी कि एसआई एल्यूमिनियम, एसआई मैग्नीशियम, निफे या मेंटल। मेंटल को हम प्रावार भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीएल यानी ए इज राइट ऑप्शन, है ना, ए इज राइट ऑप्शन। एसआई और एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं आंतरिक और बाहरी कोर, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचला मेंटल, क्रस्ट और मेंटल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग की बात कर रहा है। गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग बाईचर्ट मंडल, है ना, ये भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये इसका सही उत्तर है मेंटल और कोल, यानी बी इज राइट ऑप्शन, है ना, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए गुटेनबर्ग जो है, जैसे मोह असंबद्धता है, वैसे ही गुटेनबर्ग भी उसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच उपस्थित है और मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच उपस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों बातें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं पटल विरूपण, अनाच्छादन, अपक्षेण या ज्वालामुखीयता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पटल विरूपण, है ना, पटल विरूपण आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि आखिरी प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई है। स्थल मंडल की क्या मोटाई है? आपके सामने ऑप्शन है 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर, 25 से 45 किलोमीटर या फिर 10 से 25 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 200 किलोमीटर, यानी बी इज राइट ऑप्शन। बढ़िया प्रश्न था ये भी। देखिए दोस्तों, ये मैंने 25 प्रश्नों की श्रृंखला कराई है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप इन्हें जरूर देखिएगा। शायद कि इन प्रश्नों से कोई बाहर प्रश्न आए, जितनी मैंने बातें बताई हैं और जो है जितनी मैंने प्रश्न कराए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, एक काम और कर लीजिएगा। देखिए इसकी क्वेश्चन की जो PDF है ना, मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।